परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए जो प्रभु ने हम सबको दी कि हम आज इस भवन में आए, प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करें। सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूँ मिस्टर सत्यनारायण का, सिस्टर वायलेट का, आइजक का, जिन्होंने फादर राजामणि के बारे में हमारे साथ उनके जीवन की बातें, उनके कामों के बारे में हमारे साथ शेयर किया है। और दूसरा, मुझे अफसोस है कि हम इसको पहले से प्लान नहीं कर सके, और इनफैक्ट मुझे भी आज सुबह पता चला था, मतलब पता था, लेकिन आज सुबह पता चला कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। वो भी आशादीप के बच्चे यहाँ आए, तो जब वो बड़े उनको फूल चढ़ा रहे थे, आगे घुटने टेक करके, मत्था टेक के दुआ कर रहे थे, तो मैं फिर उनको देखा, तो तब मुझे याद आया कि आज इत्फाक है कि आज हम वर्शिप के लिए भी यहाँ आएंगे, चर्च में भी आएंगे, तो दिल में आएंगे क्यों ना आज हम उनकी एक मेमोरियल सर्विस की तरह आज की सर्विस को कर रहे हैं। फिर दिन भर में मैं आशादीप फाउंडेशन के साथ रहा। उन्होंने बहुत अच्छा ये जो है आज फंक्शन किया अपने स्कूल के बच्चों के लिए, अपने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए, लड़कियों के लिए, सबके साथ उन्होंने आज का दिन सेलिब्रेट किया। और मैं लगभग 4-4:15 बजे तक उनके पास था, उनके साथ दिन के फंक्शन में था। तो मैं इसको बोल भी नहीं सका कि हम इस तरीके से जो आज की शाम की सर्विस करेंगे। फादर राजामणि को मैं 1986-87 से जानता हूँ। जब हम सेमिनरी में पढ़ रहे थे, मैं फादर मोनोदीप डैनियल और भी जो दूसरी चर्चेज में पासवान हैं, प्लस हमारे बिशप साहब भी हमारे साथ पढ़ते थे। और जब हम छुट्टी के लिए आते थे तो हम आ जाते थे फादर मोनोदीप डैनियल के लिए, तिमोथी शो में और 2-4 और बंदे थे, हम आ जाते थे। तो तब मेरी आपसे मुलाकात हुई, और मुझे इतना ज़्यादा ब्रदरहुड के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। यही है कि ये सिंगर है, इनके बीच में 4-5 फॉरेनर थे और 2-3 बिशप कॉलेज लोडर, अपने मोनोदीप डैनियल, फादर राजामणि, ये इंडियन लग थे। तो हमें भी कुछ इतना नहीं था, आपने फिर चले जाते थे, मिलते थे। फिर जब मैं 91 में मैं दिल्ली डायसिस ज्वाइन किया, तो एक कोलीग के तौर तरह यहाँ इनके साथ रहे। 94 में मैं चर्च में जब पीछे चैपल हुआ करता था, 1-2 बार आए मेरी वाइफ, हम यमुनानगर में था, तो 1-2 बार हम उस समय यहाँ वर्शिप करने के लिए आए। और फिर बीच में बिल्कुल फादर राजामणि के बारे में भूल गए, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे पास्ट आते हैं, बहुत सारे कुलीग होते हैं, और हम सारे अपने अपने पास्टेट में अपने जो है कलीसिया के बीच में बिजी होते हैं, अपने कामों में बिजी होते हैं, तो एक दूसरे के बारे में इतनी हमें ध्यान नहीं होता। जब हम मिलते हैं तो हाय बाय किया, फिर हम चले जाते थे। फिर मेरे ख्याल 2013 में उनकी डेथ हुई, और तब विश्व कॉलेज लोडर ने जो उनकी टेस्टिमनी वहाँ हमारे बीच में शेयर की ट्रिनिटी फेलोशिप में, वही आप लोगों का, जो आपके बुजुर्ग थे, जो आप नहीं भी होंगे आज, जो हमें जिस तरीके से उन्होंने बताया, तो पता तो था थोड़ा बहुत, लेकिन हमें पता चला कि वो बंदा किस प्रकार से। फिर वक्त निकल गया, और 2023 में मैं आप लोगों के बीच में आया। फादर राजामणि के बारे में अक्सर सुनते थे, भले पंचायत में चले जाते थे, या नंदनगरी में चले जा, आशादीप में चले जाते थे, कहीं भी जाते थे, फादर राजामणि के बारे में जो है बातचीत होती थी। तो मैं उस समय मिस्टर वाइट से कहा, आप इतनी उनकी तारीफ करते, इतने कामों के बारे में बात किया क्या आप लोगों ने? आप उनको ये कहते कि वो हमारे मसीहा थे। इवन मैं और मिस्टर आइजक जब हम दूसरे घरों में जाते थे, और हमें ऑटो में भी कुछ सुनने को मिलता था कॉलोनी के बारे में, तो मिस्टर आइजक से यही मुझे पता लगा कि जो भी आज कॉलोनी है, जो भी कॉलोनी में पढ़े लिखे हैं या नौकरी पेशा करने वाले हैं, इनसे बड़े, इनके बराबर, इनके बाद वाले, उनमें बहुत बड़ा रोल है फादर राजामणि का। तो मुझे
फादर राजामणि को जब मैं उनके बारे में सोच रहा था तो मुझे मत्ती उसका 25वां अध्याय उसके 31 वचन से लेकर 40 वचन का वो हवाला याद रखता है। आप खोल के रखें और उसमें है कि प्रभु यीशु मसीह के दिन के आगमन के बारे में, न्याय के दिन के बारे में जो है वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ जब अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा तो उस समय दो ग्रुप होंगे। एक को वचन में भेड़ कहा गया है और दूसरे को बकरी कहा गया। एक को धर्मी कहा गया और एक दूसरे को जो है प्रभु के वचनों से जो है दूर रहते हैं। और एक साइड वाले जिनको भेड़ कहा गया है, जो राइट हैंड साइड वाले होंगे, उनको लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उनसे कहूंगा कि तुम मेरे पिता के धन्य लोग हो, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तुम पीने को दिया, जब मैं परदेसी था तुमने मेरी सुधि ली, जब मैं जो बीमार था तुम मेरी खबर लेने के लिए आए, जब मैं जो है नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं बंदी गृह में था, जेल खाने में था, तब तुम मेरे को जो है मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे पास आए। तो वो सारे धर्मी लोग पूछते हैं, वचन में लिखा है कि कब तुझे भूखा देखा, प्यासा देखा, नंगा देखा, बीमार देखा, जेल खाने में देखा, और ये तमाम परिस्थितियों में जब कब देखा, कब हम तेरी सुनी लेने के लिए आए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो तुमने मेरे छोटे में से छोटे किया तो मेरे साथ किया। Whatsoever you did with the least of my brother, you have done it. कितनी बड़ी बात है कि जो मेरे छोटे में से छोटे के साथ आपने किया है, वो प्रभु कहते हैं मेरे साथ किया है। और उसके साथ ही दूसरा जिनको बकरी कहा गया है, दूसरा ग्रुप है जो लेफ्ट साइड में है, उनको कहा मेरे सामने से हट जाओ। और जो वर्ड है ग्रीक का, उसमें गेट आउट फ्रॉम मी, हट जाओ यहाँ से। क्योंकि फिर वही बात, मैं भूखा था, प्यासा था, नंगा था, बीमार था, जेल खाने में था, तो तरह तरह की परदेसी था, तुमने मेरी सुधि ली। और फिर पूछते हैं कब तुझे इन परिस्थितियों में देखा और कब हमने तेरा कोई हादसा नहीं पूछा, तो कहते जो तुमने मेरे छोटे में से छोटे के साथ नहीं किया वो मेरे साथ भी नहीं किया। तो कुछ जो है कंपैरिजन करें तो फादर राजामणि की जिंदगी में ये वचन पूरे होता है। जैसे मिस्टर सत्यनाथ ने बोला, बड़ी बहुत बड़ी बात थी रिकंसिलिएशन की बात, पूरी कॉलोनी में शायद दो कम्युनिटी के बीच में बात हुई होगी। चर्च की जो उस समय की चर्च था उसको जला दिया होगा, और चर्च बनाने के बाद कैसी कम्युनिटी को फिर वापस तीनों बरादरियों को बराबर किया, ये बहुत बड़ी बात है। और जब हमने पहली बार उनका बर्थडे मनाया था 25 जून को, तो उस समय किसी ने शेयर किया था, जितने भी लोगों ने शेयर किया था, कि उनके पास गोट्स थी, बकरियां थी, भैंसें थी और जानवर थे, और किसी ने उनको पकड़ लिया था और विवाद को रख दिया था कि मुझे 10 बकरी मुझे चाहिए। तो जिस तरीके से उनको जवाब दे कि मरे क्यों मारते हो, और सारी की सारी तो तुम्हारी है, मैं तो प्रदेश हूँ, मैं तो मद्रास हूँ, तुम्हें छोड़ करके तुम्हारे लोगों को देकर मैं चला जाऊंगा, या मैं फिर ऊपर अपने आसमानी बाप के पास चला जाऊंगा। इस प्रकार का जब जवाब दिया तो बाद में कहते कि वही जो कभी रिवॉल्वर लेकर उसको मारना चाहते थे, वो उनका परिवार उनके साथ आकर उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ चीजें हैं, हमें देख रहा था कि ही वाज अ ग्रेट विजन, एक बहुत बड़ा दर्शन का प्रभु का वचन कहता है कि वचन में where there is no vision people perish, जहाँ दर्शन नहीं होता लोग निरंकुश हो जाते हैं। उस समय के बिहाव के साथ, समय के साथ साथ समय की मांग जैसा भी होता है वैसे वो ढलते जाते हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, वैसे के वैसे करते हैं। लेकिन यहाँ एक बंदा एक दर्शन के साथ आया, एक विजन के साथ आया, एक बोझ के साथ आया। जैसे अभी आइज़ैक ही बताते हैं कि मैं उन बच्चों को या उस लोगों को, जैसे आप लोग खुद ही बताते हैं, एक समय था जब नेहरू जी ने ये कॉलोनियां बसाई, उस समय तो यमुना बस्ती से जब यमुना के किनारे से जब इन लोगों को लाया गया, तो फिर पहला उसका उनका कंसर्न था उनकी भाषा के लोग, उनके विश्वास के लोग,
और वो लोग जिनके साथ लोग जिनके ऊपर बहुत बड़ा पक्षपात होता था, अनटचबिलिटी का बहुत जोर था 1960 की बात करें तो। आज जो है वक्त के साथ बहुत फर्क हो गया है, लेकिन उस समय बहुत भेदभाव किया जाता था। मैं बताता हूँ 94 में मैं आया, होली कम्युनियन में हमने हिस्सा लिया, तो मेरे साथ जो यमुनानगर से लोग आए हुए थे, चर्च के लोग, जगाधरी के लोग, उन्होंने होली कम्युनियन ही नहीं किया। पहले भी कुछ लोगों के साथ मैंने शेयर किया, सिर्फ मैंने और मेरी वाइफ ने जो है होली कम्युनियन ली थी, बाकी ने ली। फादर मोहम्मद के यहाँ उस समय तो बहुत बड़ा इस तरीके से इंसाफ होता रहा। मैं सीएनई में आने से पहले मैं एवेंजलिस्ट था, तो सीमापुरी में आते थे। मुझे आज भी वो लोकेशन का पता नहीं है कि हम कहाँ आते थे। जब नया नया सैफाबाद बना तो इसमें भी मैं एवेंजलिस्ट के तौर पर मैं मेरे दोस्त के साथ, दूसरा एवेंजलिस्ट के साथ हम आते थे। लेकिन जब से मैं कई बार मैं देखा, मुझे समझ नहीं लगती कि आते कहाँ। तो ये कहना चाहता हूँ कि उस समय इतना जो है उजाड़ टाइप का, जंगल टाइप का वो जो एरिया है, आज भी वहाँ जाएंगे, जहाँ शहीद नगर है, जहाँ उन्होंने लास्ट अपने जो साल बिताए, तो आज भी ना तो उतना साफ सुथरा है, ना उतना डेवलप है। और जिस तरीके की वहाँ की क्या बोलते हैं जेंट्री है, आज भी वहाँ जाने की दिल नहीं करता। और उन्होंने नीले रंग की, सत्यभाई यही था, नीले रंग की एक झुग्गी बना करके उसमें रहते थे। अब कितनी बड़ी बात है। अभी ब्रदरहुड की बात करते, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता या किसी को कंडेम नहीं करता। आज भी ब्रदरहुड के पासवान हैं, उस समय भी थे, वो आते थे, सर्विस लेके चले जाते थे। लेकिन उन्होंने वो सब कुछ छोड़ करके इतना अच्छा जो है गवर्नमेंट की कोठी के पास उनका वो घर है, इतना बड़ा जो है बंगलो है जिसमें सभी के सभी रहते थे। हर किसी के बहुत बड़ा घर और बहुत सारा उसमें फैसिलिटी वाला जो है, हर किसी का टॉयलेट, ये सारी चीजें उनको मिली हुई थी। वो तमाम चीजों को छोड़ के यहाँ आया, क्योंकि उनका एक अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, और एक जो बोला जाए कि एक क्लास के लिए उनका बोझ था, उस क्लास को उन्होंने उठाना था। वो हमारी अपनी चर्च की बैकग्राउंड के लोग थे जिनके बारे में सुना, एक भाषा के लोग थे जिनके बारे में उनको पता लगा, और यहाँ लगातार आते। हो सकता है मिलकर साइकिल से आते हो, या मैंने उनको देखा तो उनके पास मोटरसाइकिल थी राजदूत। तो एक विजन के साथ, एक दर्शन के साथ यहाँ लोगों में आए। और सबसे बड़ी उन्होंने क्या किया आप लोग जानते हैं, जो मैंने सुना है कि एक तो उन्होंने गवर्नमेंट की एड लेने के लिए मना किया, और दूसरा उन्होंने माफ करना बेगिंग के लिए उन्होंने मना किया कि नहीं करना। और किया क्या कि तुम सेल्फ डिपेंड हो जाओ। अरे कितनी बड़ी बात है, सेल्फ डिपेंड हो जाओ। एक कहावत है कि किसी की मदद आप दो तरीके से कर सकते हैं। जहाँ तो किसी को आप मछली दे करके एक दिन के लिए उसका पेट भर सकते हैं, जब उसको मछली पकड़ना सिखा करके जिंदगी भर में उसका पेट भर सकते हैं। और राजा मनीष साहब, फादर राणा पल ने इस कम्युनिटी के लिए न सिर्फ ये आनंद ग्राम, आप जाएंगे उधर नंदनगरी में बैठा हुआ जवान हमारे बीच में, सीमापुरी में आप जाएंगे, शहीद नगर में, कितने लोग हैं जो उनकी सेवकाई के द्वारा, उनके इस मोटिवेशन के द्वारा कितने लोगों की जिंदगी बनी, कितने लोग अपने पांव पर खड़े हैं। और ये बहुत जरूरी है एक दर्शन होना, और उस दर्शन में फिर जो है ना बने रहना। जैसे पूरे तो रचन कहता, अपनी बुलाहट को पहचान, अपने बुलाए जाने को किस वजह से, किस काम के लिए आपको चुना गया। मेरा जो प्रीवियस चर्च था, जब मैं दिल्ली में आया तो उसका नाम दिल्ली बाइबल फेलोशिप है। वो सारे फॉरेनर थे, और उनमें एक पास्टर था जो हिंदी का पास्टर था, बाकी सारे वो भी उनका बोझ था जो हाई क्लास है, पढ़ी लिखी क्लास है, उनके बीच में हमने काम करना है। और वो बिल्डिंग नहीं बनाते थे, होटल में कमरे लेकर के उसमें वो वर्शिप किए। एक विजन था कि उस एक स्पेसिफिक क्लास के बीच में जो इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, फाइनेंशियलिस्ट हो गया, उनके बीच में हमने काम करना है। और उनके बीच में वो बहुत काम कर रही। अब जो है दिल्ली बाइबल फेलोशिप दिल्ली में कई जगहों पर नजफगढ़ तक वो फैला था। उस समय जब मैं था उस चर्च में एवेंजलिस्ट के तौर पर 4 चर्च होते थे।
तो ऐसे ही फादर राजा मनी का एक टारगेट था, उस टारगेट को लेकर उन्होंने काम किया और जिस तरीके से फिर वो उस काम को आगे करते रहे, टोटली उन्होंने ब्रदरहुड सोसाइटी छोड़ करके, जब वो जो है इतना बड़ा बंगला छोड़ करके जब यहाँ झुग्गियों में रहना शुरू किया या यहाँ उन्होंने काम किया, ये एक मिशन को बताता है, क्योंकि मिशन कितने उनका समर्पण था अपने मिशन के लिए, और ये एक सेवक में बना बहुत जरूरी है। मैं जब यहाँ आया इससे पहले मैं एक और तैमलियन पासवान को जानता था। उन्होंने यमुनानगर, जगाधरी, देहरादून, बिलासपुर और ससरौली एरिया में बहुत काम किया। राज अंकल करके कहते थे, उनका नाम इमैनुअल राज था, तो राज अंकल करके कहते हैं। मेरे फादर का भी वो बहुत फ्रेंड थे, बहुत नजदीकी थे, और मेरे फादर अक्सर वहाँ आया जाया करते। उनके तैयार किए हुए बच्चे भी जो है आज जैसे वायरल है, आपसे भी बड़ी उम्र के हैं, और कितने मतलब सैकड़ों बच्चे उस समय के उनके टाइम पर है। मैक्सिमम जो है टीचर है या फिर नर्सेज है, और कितने लोगों को उन्होंने वहां से आके सहारा दिया। और मैं जब फादर राजा मनी के बारे में यहाँ 2023 में आकर के देखा, तो मेरी उन दोनों के साथ तुलना हो रही थी। उन्होंने भी बहुत सारे गरीब बच्चों को, जो हरियाणा के, इस एरिया के, यूपी के, देहरादून साइड के जो बच्चे थे, उन बच्चों को किस प्रकार से गरीब घरों के बच्चों को लिया, अडॉप्ट किया, और फिर उनकी एजुकेशन दी ताकि वो अपने और खड़े हो सके। उनमें से कोई शायद जगाधरी सेंट थॉमस चर्च का वाइस प्रिंसिपल भी रही है कोई लेडी। वो जो मेरे भाई के काफी अच्छे उनके संबंध थे, तो यहाँ तक भी मतलब कि उनके त्याग किए हुए बच्चे। तो आप लोगों के बीच में भी कितने हैं, कई पेरेंट्स हैं, कई है ना ALSP, इस तरीके के आप लोगों ने किया। तो एक बंदे का विजन था, एक बंदे का दर्शन था, और उस दर्शन के ऊपर काम किया। एक समर्पण के तौर पर उन्होंने प्रभु को ध्यान में रखा, लोगों की सहायता ली, और सबके बीच में काम किया। आज आनंद ग्राम में जब हम आते हैं बाहर से, तो कहीं कहीं से कमेंट्स सुनने को मिलता है, इस कॉलोनी में सबसे पढ़ी लिखी औरतें। और वो मुझे तब पता चला लास्ट ईयर जब हमने नर्सेस डे मनाया, तो हमारे जवानों ने 200 गिफ्ट खरीदे थे, और 25 कहीं से हमारे पास और भी थे, पहले खरीदे हुए थे। तो 225 गिफ्ट जो है जो खरीदे थे नर्सेस डे वाले दिन, सारे के सारे खत्म हो गए। फिर लोग हमसे पूछते हैं, आइजन से पूछते हैं, हमें गिफ्ट नहीं मिला। तो कितने कितने हमारे चर्च को परमेश्वर की ओर से ऐसे दासों की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ने आशीष दी। लेकिन एक चैलेंज है, कहीं ना कहीं उस बंदे के इस दर्शन को हम भूलते जा रहे हैं। जो उसने उनका दर्शन था, उससे हम थोड़ा अलग होते जा रहे थे। और ये मुझे आप लोगों को कहते हुए कोई वो नहीं है, आप लोगों को सोचना है कि जिस बंदे की वजह से आनंद ग्राम जाना जाता है, जिस बंदे की वजह से ये सेंट फ्रांसिस चर्च में जाना जाता है, नंदनागिरी का प्रभु प्रकाश चर्च जाना जाता है, और इलाके के बहुत सारी जगहें हैं, जो बंदे ने जिस तरीके से, जिस सोच के साथ, जिस दर्शन के साथ काम शुरू किया था, हम उनके बेनिफिशियरी होकर भी हम अगर उनके लक्ष्य कदम पर नहीं चल रहे, तो उनकी मेहनत जो है व्यर्थ जाएगी। तो ये आज जो हम जिस भी एज के हैं, देखें सुने, और पर हर साल हम इन दिनों में मना रहे हैं उनका दिन, बर्थडे भी मनाते हैं 25 जून को। तो उस भावना को अंदर अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। उस जो है निस्वार्थ भावना को, और बिना कुछ नहीं सोचे हुए, बिना किसी जो है लाभ की बात सोचे हुए, हमने उस दर्शन को अपने में पैदा करना। नहीं तो एक दिन आएगा, प्रभु ने हमें बहुत बढ़ाया, हमारे बच्चे और बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो कभी 1960 के बाद और इन दिनों से पहले जिनकी ये स्थिति, अगर वो बच्चे जिनको स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, जिनको इलिजिट बच्चे कहते हैं, ऐसे बच्चे उनको कौन संभालेगा? उन्होंने तो संभाल लिया, हमने आगे क्या किया? कि गीत में कहते हैं, ये सब कुछ जब कुछ तूने किया, है ना, या ये सब कुछ जब कुछ मैंने किया, तूने क्या किया?
और ये मेरा आज फादर राजामणि को याद करते हुए हमारे लोगों के लिए, खास करके जो आनंद ग्राम, कस्तूरबा, जन्नत नगरी, कोई भी है, इनके लिए एक चैलेंज है कि हम यहाँ के हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे बड़े भाई लोग जो है, जो बेनिफिशियरी रहे हैं, हम उस मिशन को, हम उस विजन को कहाँ तक समझें और कहाँ तक आगे ले जाना चाहते हैं। आज बात है हमारे महान शक्तिमान, हमारे जगत पिता परमेश्वर, आज जबकि तेरा दास पिता परमेश्वर जिन्होंने मद्रास से आकर इस एरिया में, ट्रांसकर्ना एरिया में प्रभु सेवा की, अपना जीवन दिया और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। जब उनकी डेथ एनिवर्सरी में आज हम उनको याद कर रहे हैं, हम उन कामों को ना भूलें, उनकी सोच को ना छोड़ें, उनके दर्शन को अपनाएं और उसी मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जो हम बाहर से लोग आए हैं, बाद में आए हैं, हम सब पर भी तेरा अनुग्रह, आपकी दया कृपा हो, ताकि सेवा के कामों को हम सब अपने अपने लेवल, अपने अपने तरीके से लें और समाज में आपकी प्रभु गवाही देने के, आपके नाम को की गवाही देने के लिए योग बन सके। और कई बातों में कमी कटी कमजोरी है, हम सारी कमजोरियों को दूर करें। पूरे सेंट फ्रांसिस पास्टेट पर, एक घर परिवार पर, बच्चों, जवानों, बड़ों, बुजुर्गों पर आपकी बरकत, आपकी आशीष प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। आमीन।